अच्छा मैं आज एक इंकशाफ करता हूँ इमरान भाई आपके सामने। सक्खर से आए हैं ना, मैंने गंबट 2.5 साल जिंदगी के गुजारे हैं। मैंने मैदे और जिगर की बेशबहा बीमारियां देखी हैं इंटीरियर सिंध में। मैं आज एक दावा करता हूँ आपके सामने, सिंध में 100% बीमारियां जो लोगों को हो रही हैं उसकी प्राइम वजह एजुकेशन का ना होना है, और अगर एजुकेशन भी है तो वो पढ़ी लिखी जहालत है। जहालत और उस पर पढ़ी लिखी जहालत बिलखसूस सिंध और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान को, पंजाब में भी यही हाल है, बर्बाद कर गई। हम हेपेटाइटिस बी ने तबाही फेर दी सिंध में, तबाही फेर दी बलूचिस्तान में। मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों इन्होंने हेपेटाइटिस बी के इतने मैस लेवल पे अवेयरनेस सेशंस नहीं किए। यार 18-17 साल का बच्चा मेरे सामने अगर जिगर कैंसर लेकर बैठा है, मैं कसम उठा के कह रहा हूं मुझे उसका मुंह देखने की जरूरत नहीं है कि उसका ताल्लुक सिंध या बलूचिस्तान से नहीं है, हेपेटाइटिस बी की वजह से। इतनी डॉक्टरों को शनाख्त हो चुकी है। सिंध में साफ पानी, मतलब एक ऐसा सूबा जिसका क्लेम ही ये है कि वो इंडस रिवर सिविलाइजेशन, यानी पूरा हिंदुस्तान। मैंने अभी वो एक मोइंजोदारो मूवी देखी भाई, ये जो हिंद आपको नजर आता है, हिंद जिसे कहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान, ये आबाद ही दरियाए सिंध के गिर्द हुआ था। सब अगर आप सच पूछें तो दरियाए सिंध ने आबियारी की है इस सारी पॉपुलेशन की जो आपको नजर आता है। उसी सूबे में साफ पानी ना मिले लोगों को। सक्खर में बिल्कुल बुरे हालात हैं। सक्खर में लोगों के पास साफ पानी नहीं है। सक्खर में खुदा की कसम, में एक बाजार है आपका, वो घंटा घर कहते हैं, क्या कहते हैं आप उधर डीसी सक्खर अगर मुझे देख रहे हो, मैंने पहले भी, आप वहां जाके जितनी रेडियां देख लें उसमें प्लेट में चावल डालने के लिए या सालन डालने के लिए चम्मच नहीं है उनके पास, वो हाथ से डालते हैं और वो क्लेम करते हैं इससे जायका आएगा। मुझे बताएं 2050 में एक ऐसा मुल्क जो आज दिवालिया है, आज आप अमदाद मांगते फिर रहे हैं, मिन्नतें करते फिर रहे हैं, एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी 2050 में डबल होगी इस मौजूदा आबादी से, और 2060 में 3 गुना होगी, ये रिसर्चें बता रही हैं। इस याजूज माजूज की कौम को, जहालत ज़दाटी को खिलाएगा कौन? हैप्पी संडे। हमारे पे इंडिपेंडेंट उर्दू की टीम ने छापा मारा है, लेकिन ये छापा कैसा साबित हुआ है आपको दिखाते हैं। आ जाएं, आए। मैं आपको ये बताता चलूं कि इंडिपेंडेंट उर्दू इज़ वन ऑफ माय फेवरेट नेटवर्क। दे आर डूइंग ग्रेट वर्क। तो इसीलिए जब डॉक्यूमेंट्री के लिए कहा और इमरान भाई ने कहा, और इनसे मेरा इतना पुराना प्यारा ताल्लुक है, गंबट से, सक्खर से, बहुत 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 मेहनती हैं। नाजिश, ये जो साहब बैठे हैं इस टाइम, छापा मारा है इमरान भाई ने, इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। तो आपको हमारे घर में भी वही कुछ मिला ना जो हम बताते हैं? बिल्कुल, मैं आके बड़ा हैरान रहा कि बल्कि बहुत अच्छा लगा देख के कि सारा वो, पहले तो मुझे कॉन्सेप्ट ये था कि बिल्कुल बहुत आपको खा रहे हो खाना कि नहीं, बहुत वो होगा महदूद सा, और यहाँ की सारी चीज़ें अच्छी बनी हुई हैं। इधर हम दिखा देते हैं, इधर आए देखें। आते हुए मेरे दिन से कॉन्सेप्ट यही था कि बिल्कुल उबली हुई सब्जियां पड़ी होंगी, बाकी चीज़ें, मगर ये एयर फ्राइड मछली है। ये दिखा दे मछली को, ये एयर फ्राइड मछली है जो हम इमरान भाई को खिलाएंगे। ये एयर फ्राई किए गए नाजिश ने घर में बनाए हुए हैं शामी के कबाब जो हम खिलाएंगे, और ये भी नाजिश ने एयर फ्रायर में बनाए हैं। उसके अलावा ये सैलेड है, और जो मैं अभी बार बार आपको कहता हूँ कि हमारे घर में तो साग बहुत ज़्यादा खाया जाता है, ये वो साग है। और जो हम बहुत, नाजिश ये साग कैसे बना? ये वो साग था जो गिफ्ट आया है, तुमने इसको तड़का लगाया है? बिल्कुल, ये साग था जो गिफ्ट आया स्पेशल, जो लोग हमें प्यार से दे के आते चीज़ें, वो बहुत बहुत टेस्टी है और स्पेशल गिफ्ट आया था। इसको मैंने हल्का सा जो लहसुन होता है उसके अंदर हमने डाल के थोड़ा सा उसको सेटिंग। अच्छा, इधर आए, अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह हम लोग, इमरान भाई इधर आए, आपको हमारा जिम कैसा लगा? ये हमारा वो मिनी जिम है जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं। इमरान भाई आज आपको भी कराएंगे, आ जाए। बिल्कुल। तो ये वो मिनी जिम है। मैं वैसे अमूमी तौर पर आप लोगों को जब पाया जाता हूँ तो मैं, एक हेल्थ क्लब है शेप्स जो सबसे अच्छा है, उधर जाता हूँ, लेकिन आज संडे है तो संडे को बंद होता है। तो संडे को फिर हमारी फिजिकल एक्टिविटी यहाँ होती है, ट्रेडमिल है, ये हमारे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हैं, और ये सारा, और उसके अलावा वो बाकी सारा इक्विपमेंट रखा हुआ है। और जब बिल्कुल टायर्ड हो जाता हूँ तो मसाज चेयर, और सामने मैंने टीवी लगाया होता है कि आप जितनी देर मर्जी घंटों एक्सरसाइज कर लें। और वो ये जिम का मॉडल इसलिए भी इमरान भाई दिखाना ज़रूरी था कि बहुत सारे ना शहरों से, स्पेशली आप तो सक्खर में देखते हैं
सखर में इंटीरियर सिंध में तो बिल्कुल ही ट्रेंड नहीं है जिम का या कोई ऐसी एक्टिविटी का। तो घर लोगों ने इतने बड़े बड़े बनाए हुए हैं, तो घरों में एक छोटा जिम दें, अपनी बेगमात की सेहत पर तवज्जो दें। ये बहुत अच्छा लगा बल्कि मुझे, क्योंकि हकीकत ऐसी है कि सखर में जिम्स में भी बहुत गिने चुने 3 या 4 पूरे सखर जैसे शहर में बहुत महदूद जिम है। अच्छा, इस तरह का सेटअप मैंने कहीं नहीं देखा। बहुत कम लोगों को ज़्यादा एक या आधी मशीन किसी ने ले ली, वो भी कुछ अर्सा चली नहीं चली, मगर यहाँ आपका बड़ा मैंने फाल अंदाज में जिससे पहले एक्टिव जिम देखा है, ये बहुत एक अच्छा यानी, और इसमें बिल्कुल कह सकते हैं कि आपने जिस तरह अपनी फिट यानी हफ्ते का जो एक दिन आपने जो बाकी बचता है वो भी आप आराम नहीं करते, वही आप इसको कंटिन्यू करने के लिए आपने अच्छा किया। यही आराम है, यही आराम है। मैं आपको बताऊँ, आप रिलैक्स नहीं हो पाते। आज मैं लोगों को आज एक बात बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आपको ना अपने आप को मुस्बत रखना होता है और अपने लाइफस्टाइल को। एक संडे का दिन होता है, वो भी कभी फ्री नहीं होता। मैं किसी कॉन्फ्रेंस पे गया होता हूँ या बाहर के मुल्क या पाकिस्तान में ही, वहाँ मैं जब लोगों को देखता हूँ, गोरों को देखता हूँ, जो गोरे डॉक्टर्स आए होते हैं, नाजिश को भी पता है, वो सुबह सुबह संडे वाले दिन जिमों में घुसे होते हैं। वो इतने एक्टिव लाइफस्टाइल के आदी हो चुके हैं। और हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर जो मेरे साथ कॉन्फ्रेंसों पे होते हैं, उनका सुबह 8 बजे एक ही काम है, नाश्ते पे धावा बोलना है। फान, और इतना अच्छा लगता है उनको देख के। ट्राउजर्स पहने, जॉगर्स पहने, एक्सरसाइज किए, वॉक पे निकले, आए उन्हीं ट्राउजर्स में, उन्होंने ब्रेकफास्ट टेबल बैठे और ब्रेकफास्ट में डालते क्या है और वो मेन्यू हमारे यहाँ वहां भी ढूंढ रहे होंगे पराठा। इवन डॉक्टर मुझे पूछ रहे होंगे, यार ये पराठा नहीं खाते, ए नहीं खाते, मतलब वो करके। और वो उबला हुआ अंडा, ये सैलेड की प्लेट, उन्होंने इस किस्म की चीजें रखी होंगी। और वो ऐसा कुछ भी नहीं खा। अच्छा, ये भी आपको बताऊं, बहुत कम मसालों में इमरान भाई के लिए हमने बड़ी जबरदस्त सी हांडी बनाई थी। ये और कुछ नहीं था, किसी की नजर पड़ गई, लोगों ने इसी को क्रॉप करके पता नहीं क्या बना देना। तो ये हाँ, तो ये एयर फ्रायर भी हमने, मतलब जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, ये मेरे घर में इतना यूज हो चुका है कि इसकी हमें सफाई करनी पड़ी है सुबह सुबह। और इसमें से जनाब ये मछली, ये देखें गर्मा गर्म निकल रही है और ये एयर फ्रायर हुई भी है। इमरान भाई, अब आप पहला काम ये करेंगे, जाके सखर में भाभी को एयर फ्रायर गिफ्ट करेंगे, या है? मैं आज आपके घर से जाके ये कुछ कई चीजें आप मुल्तान से ले जाएं। नहीं, मुझे 2-3 चीजें आइडिया लगी। एक तो जिम वाला चीज आइडिया लगी, और हकीकत ये मुझे एक अच्छा आइडिया लगा कि देखिए जिम्स में खवातीन का बाहर निकलना बहुत अजीब मसाइल है, बच्चे हैं अलग से जा, लोगों को वो भी बड़े इशू, पर्दे के भी इशूज हो जाते हैं। पर्दे के अलावा भी घर से निकल के जाना, फिर वो 1 घंटा वहाँ लगाने, मगर 2 घंटे रास्ते ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, कौन लेके जाएगा, कौन लेकर आएगा। मगर ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बाकायदा जिस तरह बनाया हुआ है ना। अच्छा, यहाँ मैं आपको मजे की बात बताऊं, शायद इन्होंने ना दिखाया, हमने अंदर इन्वर्टर एसी लगाया हुआ है। सही, एसी लगा हुआ है कि अगर सर्दी में आपने एक्सरसाइज करनी है तो आप इन्वर्ट करके हीट पे कर सकते हैं। और गर्मियों में भी एसी लगा हुआ है, सामने टीवी लगा हुआ है, उस पर नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम चल रहा है। तो अगर घंटा भी मैंने कोई मूवी, वही मूवी जो मैंने बेड पे बिस्तर पे लेट के ढीले होके देखनी है, वही मैं ट्रेडमिल पे खड़े होके वो मूवी देख बल्कि आज ये बहुत अच्छा इंकशाफ है आपका, किस तरह माशाल्लाह बिल्कुल 100%। कई सालों से तो मैं आपको देख रहा हूँ माशाल्लाह, यही आपकी अगर फिटनेस का राज है तो ये पता लगा कि आप संडे वाला दिन भी जो है ना खाली नहीं छोड़ते। तो संडे को भी जो एक दिन मिलता है, वरना तो अक्सर लोगों की आपकी बात के इसको रिलैक्स के लिए मूड की एंजॉय करते हैं। और रूटीन में फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं किचन क्वीन घर की मैं ही हूँ ऑब्वियसली, रूटीन में फ्रैंकली स्पीकिंग घर में इस टाइम पे जो आपका ब्रंच होता है हमारा, एग वाइट्स ही होते हैं, कबाब होते हैं, कोई एक सालन, घर जाहिर है अब हम भी घर चलाते हैं, एक सालन होता है जो होता है, फान ने अब तक पोर्शन कंट्रोल रखा होता है। और इसके अलावा ये, और बेगम भी ऐसी है, फिर मेरी बेटी भी ऐसी है। अब लोगों के बच्चे होंगे, वो लोग ये मल्टीग्रेन की रोटी। और अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बेटी भी ऐसी है, वो तले हुए चिप्स नहीं खाती, वो एयर फ्रायर में चिप्स खाती है। वो खुद आती कबाब, मामा इसमें डाल खुद कबाब डाल दें और इस पर डाल दें, मैं कबाब खाऊंगी, मैं मतलब उसमें खाऊंगी या ग्रिल्ड खाऊंगी। तो हम लोगों का ना इमरान भाई लाइफस्टाइल ही इस तरह का। मैं लोगों को सिर्फ दिखाने का मकसद ये है, लोग कहेंगे ये अननेचुरल नहीं है, ये नेचुरल है, ये डूएबल है, ये डूएबल है, हम कर रहे हैं। और बल्कि मैं वही अच्छी चीज़ जैसे डॉक्टर साहब ने बीच में पहले गुफ्तगू में बताई कि हम गरीब लोग, जो मुतवस्सित तबका जितना अपना घी और उसमें खर्च करता है, 600 रुपये किलो आजकल घी है, तो नॉर्मली इस्तेमाल में आता ही है। पाव तो रोज इस्तेमाल होता होगा, पाव का मतलब है आपका 120 रुपए का। मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, लोग कहते हैं कि हम फेवरेट फूड मेरा फान का लिटरली जो हाई प्रोटीन चीज़ें होती है वो होता है जिसमें आप, दाल इज समथिंग जो हमें बहुत पसंद है, दाल भुनी हुई दाल, तो मैं तो चम्मच में डाल के आई जस्ट लव इट। दाल के ऊपर सैलेड डालना, थोड़ा योगर्ट डालना, दैट इज माय फेवरेट फूड। तो वो दाल हो गए, आपके कोफ्ते हो गए, चिकन हो गया, चीज़ें हमें पसंद है। अब मुझे बात बताएं, दाल वो चीज़ है जो सब खाते हैं घर में, उसमें हम फ़ख्र से बताते हैं दाल खाते हैं।
हमारे घर में अफान लफ्ज मुझे पता है किस तरह अफान के लिए रोज वेजिटेबल हमारे घर में सब्जी मस्त है डेली, सब्जी रोज बनती है, चिकन बनने वाले सब्जी तो रोज होगी क्योंकि अफान लव्स चिकन वेजिटेबल, हम लोग वेजिटेबल लेते हैं और शौक से खाते हैं और हमारे बच्चे भी इस चीज़ पे आ रहे हैं। तो जो चीज़ आप घर में करते हो वो दिखाते हो। तो ये याद रखें कि हमें ज़िंदगियों में, इमरान भाई अभी इंडिपेंडेंट उर्दू पे बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट बना रहे थे, मैं उसमें यही बात इनको कर रहा था। माशाल्लाह आपका इक्विपमेंट बहुत पसंद आया मुझे, देखें दे हैव वेरी गुड कैमराज और ये सारा कुछ। तो मैं लोगों को यही बता रहा था कि लोग कहते हैं अफान कैसर जो है वो एक महंगा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल गलत बात है। अगर एक घर में मैं 2 अंडों की सफ़ेदी और एक मल्टीग्रेन की रोटी खा रहा हूँ और करीब के घर में चौपड़े हुए 2 पराठे सालन और मिलावट ज़्यादा मसाले के साथ खाए जा रहे हैं और साथ चाय का कप है जबकि मेरे पास ग्रीन टी का कप है, तो मैं उनसे सस्ता नाश्ता कर रहा हूँ। सही। और उसी सब में वो मैदा पकड़ के शाम को डॉक्टर की फीस लेके पहुंचे। मैं यही महंगाई का ये सच बात है कि हम यदि महंगाई से भी बच रहे होते हैं और उसके बाद डॉक्टरों के पास दवाइयों के लंबे चक्रों। अच्छा मैं आज एक इंकशाफ करता हूँ इमरान भाई आपके सामने। सक्खर से आए हैं ना, मैंने गंबट 2.5 साल जिंदगी के गुजारे हैं। मैंने मैदे और जिगर की बेशबहा बीमारियां देखी हैं इंटीरियर सिंध में। मैं आज एक दावा करता हूँ आपके सामने, सिंध में 100% बीमारियां जो लोगों को हो रही हैं उसकी प्राइम वजह एजुकेशन का ना होना है, और अगर एजुकेशन भी है तो वो पढ़ी लिखी जहालत है। जहालत और उस पर पढ़ी लिखी जहालत बिलखसूस सिंध और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान को, पंजाब में भी यही हाल है, बर्बाद कर गई। हम हेपेटाइटिस बी ने तबाही फेर दी सिंध में, तबाही फेर दी बलूचिस्तान में। मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों इन्होंने हेपेटाइटिस बी के इतने मैस लेवल पे अवेयरनेस सेशंस नहीं किए। यार 18-17 साल का बच्चा मेरे सामने अगर जिगर कैंसर लेकर बैठा है, मैं कसम उठा के कह रहा हूं मुझे उसके अब मुंह देखने की जरूरत नहीं है कि उसका ताल्लुक सिंध या बलूचिस्तान से नहीं, हेपेटाइटिस बी की वजह से। इतनी डॉक्टरों को शनाख्त हो चुकी है। आपके 17-17, 18-18 साल के बच्चे जिगर सुकोड़ के कैंसर के साथ बैठे। क्यों? क्योंकि जब वो पैदा हुआ था, जिस सरकारी अस्पताल में या कहीं भी वो पैदा हुआ था, उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगाई गई। बिल्कुल बदकिस्मती है। बिल्कुल इस बात से बिल्कुल मैं ये एग्री करूंगा कि वहाँ अवेयरनेस की भी नहीं उस तरह प्रॉपर दी जाती। जो महकमे काम कर रहे हैं उनकी भी कारकर्दगी कोई बहुत अच्छी खासी नहीं है। हेपेटाइटिस के कंट्रोल के लिए जो महकमे काम कर रहे हैं, बिलाज हमने उसको कवर किया है। वहाँ जिन बेचारों को हो जाता है उनके बाद में वैक्सीन भी उन्हें सरकारी सतह पे नहीं मिल पाती, दवाई नहीं मिल पाती। तो ये एक है अलमिया। और बी वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है, सी की वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन इन दोनों का इलाज मौजूद है और सरकारी सतह पे फ्री है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आपको पता ही तब चलेगा जब जिगर सुकड़ चुका है, उस टाइम सबके हाथ खड़े हैं, उस टाइम डॉक्टर के हाथ भी खड़े हैं। और सिंध में साफ पानी, मतलब एक ऐसा सूबा जिसका क्लेम ही ये है कि वो इंडस रिवर सिविलाइजेशन, यानी पूरा हिंदुस्तान। मैंने अभी वो एक मोइंजोदारो मूवी देखी भाई, ये जो हिंद आपको नजर आता है, हिंद जिसे कहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान, ये आबाद ही दरियाए सिंध के गिर्द हुआ था। सब अगर आप सच पूछें तो दरियाए सिंध ने आबियारी की है इस सारी पॉपुलेशन की जो आपको नजर आता है। उसी सूबे में साफ पानी ना मिले लोगों को, बिल्कुल ये अलमिया है। बिल्कुल ये कहते हैं कि बहुत छोटे कई, ये तो चलो इस साल कुछ बेहतर हालात कुछ होते हैं, वरना अब जैसे सालाना बंदिश का पानी दरियाओं में कम होता है, उस पानी की किल्लत पैदा हो जाती है। इवन के कुछ अर्सा पहले डिस्कस ये हो रही थी कि आम हालात में भी गंदा पानी शहरों में, सक्खर जैसे शहर में तो अब कुछ साल भाई सक्खर में तो जो मैं देख के आया हूँ, मैं बिल्कुल, इमरान भाई आप रहते ही सक्खर में हैं, सक्खर में बिल्कुल बुरे हालात हैं। सक्खर में लोगों के पास साफ पानी नहीं है। सक्खर में खुदा की कसम, मैं एक बाजार है आपका, वो घंटा घर कहते हैं, क्या कहते हैं, बिल्कुल। आप उधर डीसी सक्खर अगर मुझे देख रहे हो, मैंने पहले भी, आप वहां जाके जितनी रेड़ियां देख लें उसमें प्लेट में चावल डालने के लिए या सालन डालने के लिए चम्मच नहीं है उनके पास, वो हाथ से डालते हैं और वो क्लेम करते हैं इससे जायका आएगा। मैं मोबाइल लेने एक दिन गलती से सक्खर चला गया, मेरे कानों से नाजिश धुएं निकल आए। मुझे भूख लग रही थी, मैंने 10 रेड़ियां फेर ली कि यार कोई तो चम्मच देगा। सही। किसी ने चावल डालने के लिए चम्मच नहीं रखा हुआ घंटा घर में। सही। चेक करें हालात। सही। तो कितना लैक ऑफ, मतलब जहालत की क्या पीक है। और ये सिर्फ सक्खर में नहीं, जनूबी पंजाब में भी यही कुछ हो रहा है।
इवन अपर पंजाब में कई जगह यही कुछ हो रहा है, पीने का साफ पानी नहीं है। मैं पीने, अच्छा वही करो, पीने के पानी से आप तो खुद इसे आपका जिस गंबट में है ये पूरा इलाका, यहाँ एक रिसर्च पढ़ रहा था, आर्सेनिक ठीक ठाक अंदाज में वहाँ इस एरिया में है, यानी यहाँ वो हकीकत इस सतह पे काम नहीं किया गया। बदकिस्मत यही है कि सिंध में जिस तरह होने चाहिए, जितना सिंध के लोग बात कर रहे हैं, जितना आला उसमें कोई जो रूलिंग पार्टी रहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत किरदार रहा है मुल्क की सियासत में, वो उन्हीं इलाकों में पानी की किल्लत पैदा होती है। मैं खुदारा फिर रिक्वेस्ट करूंगा, इसको पॉलिटिकल ना लीजिएगा, इन पे मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम है एज अ डॉक्टर बताना, मैं आपके बच्चे मर रहे हैं सिंध बलोचिस्तान में गंदे पानी से, हेपेटाइटिस बी से मर रहे हैं, आबादी बढ़ती चली जा रही है सिंध में। ये मैं तो आप लोग तो समोसे और कैलोरीज के गिर्द घूम रहे हैं ना, और माफिया टारगेट करने की कोशिश करता है कि अफान ने समोसे बंद नहीं कराए, मैंने कहा कम खाएं, कैलोरीज काउंट करें चीजें। जब आप इस पर आएंगे कि आप कहेंगे जनाब आप तो अपने बच्चे, उनको यही नहीं बता रहे कि आप आबादी कंट्रोल करें, सही। आप यही नहीं बता रहे कि तुम 12 बच्चे तो पैदा कर। मुझे बताएं 2050 में एक ऐसा मुल्क जो आज दिवालिया है, आज आप अमदाद मांगते फिर रहे हैं, मिन्नतें करते फिर रहे हैं, एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी 2050 में डबल होगी इस मौजूदा आबादी से, और 2060 में 3 गुना होगी, ये रिसर्चें बता रही हैं। इस याजूज माजूज की कौम को, जहालत ज़दाटी को खिलाएगा कौन? सही, बिल्कुल। वो क्या होगा? तबाही, तबाही, बिल्कुल। क्योंकि जहाँ, और ये भी एक बड़ा अलमिया है कि हमारे पंजाब देख लें, सिंध देख लें, जो देही इलाके हैं वो हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, क्यों? आबादी की वजह से। तो ये हमें, ये जो गंदम है हमारे पास अच्छी खासी वाफर मिकदार में हुआ करती थी, अब वो अवेलेबल नहीं है। सब्जियां हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, सब्जियां हमें फिर वो उस तरह। मुर्गी पे अभी मैं इतना कुछ सुन रहा था कि मुर्गी नापैद होने जा रही है, 200 रुपए किलो महंगी कर दी। कितनी? अभी 600 हुई भी, और अभी 1000 पे जाने वाली है। 1000 रुपए किलो मुर्गी होगी तो मुझे बताएं, और उधर से लोगों के पास रोजगार नहीं है, कमाने के जराए नहीं है, 1000 रुपए किलो मुर्गी कौन खाएगा? सब्जी इतनी महंगी, फ्रूट इतना महंगा, यहाँ मुझे तो लगता है कैलोरीज की बहस छोड़ें, अब तो जिंदगी मौत की बहस। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, फैक्ट है। मैंने वाकई वो जो सब्जियों के बीज लेके ना मैंने किचन गार्डन शुरू कर दिया है, वो भी मैं उसके वीडियो बनाऊंगी। इतनी एक्सपेंसिव होगी कि हम अब घर में बनाएंगे वो भी। लेकिन नाजिश देखिए, हम तो फिर अभी आप सिंध में अगर जाके देखो ना, वहां तो बेचारे खजूरों से रोटियां खा रहे हैं। वो वाकई बात अपनी जगह। पेट भर लेना इज नो आंसर। तालीम, एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, उनकी सेहत, इस सब की अमीन रियासत है। ये तो हमारा दीन सिखाता है ना, नहर के किनारे बकरी भी मर गई तो उसका जिम्मेदार अमीर है, रियासत का अमीर है। तो यहां तो भेड़ बकरियों की तरह इंसान मर रहे हैं। सिर्फ सिंध में नहीं मर रहे, केपीके में, बलोचिस्तान में, पाकिस्तान की हर कोने में। उनका अमीन कौन? बिल्कुल प्रायोरिटीज नहीं रही हमारे हुक्मरानों की इस तरह की, वो यानी जिस अवाम में, और हर सतह पे नेग्लिजेंसी है। हम बतौर इंडिविजुअल भी देखें, हम इंडिविजुअल अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। इसी तरह फिर ऊपर लेवल तक जाते जाए, हमारे ऊपर वाला उनको भी परवाह नहीं हमारी, जब इनको नहीं फिक्र हमारी तो किस तरह। अच्छा इमरान भाई, सेहत फिर सिर्फ ये नहीं आ जाती ना, सेहत में ज़हनी सेहत। कितना पाकिस्तान डिप्रेशन का शिकार है। बिल्कुल। खवातीन देखो जो आती हैं हमारे क्लिनिक पे, कितनी ज्यादा डिप्रेशन, बहुत डिप्रेशन के मरीज बने हुए, सब हर लेवल पर डिप्रेशन इतनी आम है। लोगों को 3-3 काम करने पड़ रहे हैं, नींद पूरी नहीं होती। पाकिस्तान का 1/3 तो मुझे लगता है ही ओवरसीज। ये जो मुझे इतना वायरल किया है ओवरसीज ने किया है। वो बाहर क्यों जाके काम कर रहे हैं? बीवी इधर 18 साल की से शादी की, उसको इधर फेंक दिया, खुद मजबूर है ना बेचारे, खुद बाहर चले गए सऊदीया, इधर उधर, वहां क्या काम करते फिर रहे हैं? बिल्कुल मजदूरियां करते फिर रहे हैं, बुरे हालात में रहते हैं, छोटे कॉटेजेस में रहते हैं, 3rd क्लास सिटीजन्स के तौर पर। बिल्कुल, ये जाके अपने रिसेंटली जाके देखा, तजर्बा हुआ, बल्कि बहुत दुख होता है। उसके बाद तो वो जब वहाँ जाके लोगों को देखते हैं, एक बंदे बात हुई यार, हम अगर अयाशी की जिंदगी गुजारेंगे ना तो बच्चों को कैसे भेजेंगे? तो बेचारे अपना बहुत पेट काट के वो अपने बच्चों को गुजारा करते हैं। और जो डिप्रेशन, अपने वालिदैन के जनाजे देखते हैं उन पे, ठीक है, अपने बच्चों के मरे हुए बच्चे वीडियो कॉल पे दफनाते हैं वो लोग। बिल्कुल। और सबसे एक बुरा इसमें जो एंगल ये आता है कि जो औलाद की परवरिश वालिदैन मिलकर कर पाते हैं वो नहीं कर पाते। मियाँ और बीवी एक, ये बहुत जो बच्चों की परवरिश होती है ये मिलकर काम करने वाली बात होती है। बच्चों का साइकोलॉजिकल लेवल ही बदला हुआ है। कई हमने देखे ऐसे बच्चों, अक्सर हमारे बल्कि रिलेटिव भी होते थे, 3 साल बाद आना, छोटे बच्चे कुछ दिन हो गए वालिद के पास नहीं जाते थे, पता नहीं कौन आ गया ये। तो मैं अब सबका पैगाम इंडिपेंडेंट उर्दू से, इमरान साहब मेरे पास आए थे, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, गंबट में भी मेरी इनसे बड़ी मुलाकात रही।
इतवार के रोज़ इस मैसेज को आम कर दें, जहाँ तक पहुँचा सकें। हम सबको मुस्बत रवैयों को फ़रोग देना है, इसमें अच्छी सेहत टॉप प्रायोरिटी है। जान है तो जहान है, और जान है तो जहान का मतलब मोटापा नहीं है। जान का मतलब है एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें आपको डिप्रेशन ना हो, आपकी नींद पूरी हो, आप वक्त पे खाते हो, साफ खाते हो, गंद ना खाते हो, आप तालीम पर तवज्जो दें, अपनी एजुकेशन, और कुछ नहीं ना। इस कौम को अगर पढ़ा नहीं सकते ना, उनको तहजीब और शऊर सिखा दें। बिल्कुल। आप अपनी नस्ल को ये सिखा दें कि लाइन में लगना है, झूठ नहीं बोलना, करप्शन नहीं करनी, 2 नंबरी नहीं करनी। अगर आज आप यही इन्हें सिखा देंगे, हो सकता है आने वाली पौध में कोई ऐसा लीडर पैदा हो जाए जो ये सोचे, जो आज बातें हम कर रहे हैं ये कितनी बड़ी हकीकत थी। बिल्कुल। इमरान भाई और नाजिश, अगर आज ब्रेक ना लगा इस आबादी पर, इस आबादी के जिन पर और इस तबाही पर, मैं बरमला कहता हूँ हम इस दुनिया पर हो ना हो, लोग ये क्लिप्स निकाल निकाल के चलाएंगे। आपको दुनिया आपके क्लिप्स ट्रांसलेट करके दिखाएगी कि 2022 में 23 में डॉक्टर एक क्या कह रहा था आपका। सही। ये समझा रहे थे आपको आपके पढ़े लिखे लोग कि मत करें, ये डिजास्टर है, भिकमंगी कौम बनोगे, सही। शऊर नहीं होगा, आपस में लूट खसूट करते जाओगे, करप्शन, रियाकारी, 2 नंबरी, झूठ, धोखा। मतलब हम हमारी कौम से नाजिश हराम हलाल का तो कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया है। ऑल दे नीड इज मनी एंड मनी टू फिल बस पेट। बिल्कुल। इसी तरह यही चीज ग़िज़ा में हो रही है। जो माफी हैं, अब मर्दाना कमजोरी है ही नहीं, उन्होंने बना के बेचनी है। बिल्कुल। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि वो बिकती है। जहन में उनके खौफ डाले, खौफ बेचते हैं ये। नो बॉडी इन दिस वर्ल्ड इज लुकिंग आउट। और याद रखें, आपको आपके घर में जो माँ पालती है वो पराया नहीं पालता। अगर आप ये समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान में आप याजूज मौजूदियत फैला देंगे, जहालत फैला देंगे, कैसा मुल्क है यार कि यहाँ आप क्वांटिटी ऑफ वोट की खातिर आबादी कंट्रोल नहीं कर रहे, उन्हें पढ़ा नहीं रहे, वोट ज्यादा पड़ जाएंगे। मतलब सिंध की बात कर रहा हूं, इवन बलोचिस्तान में वो खुश होते हैं जब वो गिनते हैं हमारे हल्के में इतने वोट हैं। सही। उस वोट पे पढ़ा लिखा कौन है, स्कूल कितने हैं, अस्पताल कितने हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, इस पर सवाल ही नहीं करता कोई। क्यों? मतलब क्यों करते हैं ऐसा? असल उनको इस जैसा वो यहाँ पे शऊर देते ही नहीं ना, वो उनको बस इसी उसमें लगाए रखते हैं और शऊर देने वाले पे या उंगलियां उठाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है इमरान भाई और डॉक्टर नाजिश, हम लोगों को ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारी जिंदगियों का मकसद इस्लाह और फलाह होना चाहिए। अगर आप इस्लाह और फलाह पर तवज्जो नहीं देंगे, तबाही तो खड़ी है ना भाई। सही। हम दिवालिया हो नहीं रहे, हम दिवालिया हो चुके। सही। व्हाट इन नेक्स्ट 25 ईयर्स? सही। क्या सूडान, सोमालिया, कहत ज़दा इलाके, यूनाइटेड नेशंस के कैंप, किस चीज का इंतजार है? सही। अब होने वाला यही है। यहां अब यूनाइटेड नेशंस के कैंप नजर आएंगे, UNHCR लिखा होगा, बड़े बड़े खैमों में लोग रह रहे होंगे, हेलीकॉप्टर उतरेंगे, वो खाना फेंक रहे होंगे, युगंडा सोमालिया की तरह कहत आएंगे। अगर आज हमने अकल ना की, हमारे हुक्मरानों ने लड़ना बंद ना किया, इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएंगे। इस तरह की क्योंकि आपकी बातों पे अमल करके, क्योंकि होना चाहिए, ये लोगों को सोचना चाहिए कि क्योंकि आप अपनी ज़ात के लिए बात नहीं कर रहे, आप उनके मुस्तकबिल के लिए बात कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने भी आने हैं। इसका है ये बिल्कुल आवाम को भी बिल्कुल चाहिए इसको कि अपने तौर पर हर कोई यदि अगले अपने ज़ात पर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। डॉक्टर साहब की बातें बहुत अच्छी हैं, तो अपने घर से शुरू करें, खुद पे की, अपने घर से की, अपने मोहल्लों से की, तो एक अच्छे उस तरफ जा सकते हैं। और सारी चीजें हुकूमत की तरफ हम ना देख रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता चेंज, हम ये नहीं कह रहे फौरन 1 सेकंड में चेंज होता भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई करें, अपनी रूटीन्स को, अपने घर वालों को समझाना शुरू करें। सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन भाई वो जो कदम लेना होता है ना, सबसे मुश्किल स्टेप पहला कदम लेना है। सबसे पहले ये कौम यकजा हो, लड़ना बंद करें। हमारे हुक्मरान बिल्कुल बंद कर दें, डिफाइन करें कि इस मुल्क को चलाना किसने। और जब एक दफा डिफाइन हो जाए ना, तो खुदारा पत्थर पर लकीर डाल। बिल्कुल। कल ही की बात है, कल मैं खैरपुर में एक मेडिकल कैंप में इंटरनेशनल डोनर्स आए हुए थे अमेरिका का,
उससे मैंने बात की, मैंने कहा शुरू में जब यहाँ फ्लड आया तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छा वो दिया, अब हमारी इमदाद के लिए कोई वो नहीं है। उसने बिल्कुल वादे कहते हैं यार असल हम बाहर रहते हैं वहाँ दादा कि पाकिस्तान की जो अनसेटल्ड की हालात हैं, पाकिस्तान में गैर यकीनी की सूरत हाल जो पैदा हो गई पॉलिटिकली, इसकी वजह से हमें डोनर पैसा देते हुए घबरा रहे हैं। इमदाद जिसको इन्होंने देनी है वो नहीं दे पा रहे, उन्हें पता है खा जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, क्या किस तरह देना है। वो खुद कहता हमारे पास पैसा था, खुद वहाँ से अमेरिका से आया, यहाँ कुछ इलाकों में विजिट करके गया, मगर कहता हर कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने महदूद कर दिया। तो यही इसका नतीजा हुआ कि अभी आलमी डोनर कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, वो भी तकरीबन। और आप खा गए नहीं, आप खा चुके हैं, आप डैम का पैसा खा चुके हैं, आपने डैम नहीं बनने दिए, आप जलजिला जदगान का पैसा खा गए, आप सैलाब वालों का। यार मुझे बताएं, इतना शोर था सैलाब का, आप सिंध से आए हैं, क्या वो लोग आबाद हो गए रातों रात? नहीं बिल्कुल। कहाँ है वैसे कहाँ है? अब तो ज्यादा बदहाल होंगे। मैं यही पहले तो 4 लोग फिर उनके मुंह में रोटी डाल देते हो, अब क्या कर रहे हो? यही हालात वहाँ हैं कि अब सर्दी बीमारी आना शुरू हो गई है। हालात उनके खैरपुर से लेकर कोटी जी का मैंने कहा इलाका एक कवर किया, अभी तक लोग बाहर ऐसे बैठे। वो अच्छा अब क्यों परेशान है? गंदा पानी वहाँ खड़ा हुआ है। अच्छा वो कहते चलो हम घरों में तो अपने आ गए, कैंपों छोड़ के घरों पे, वहाँ मच्छर महकमे इतने बड़े बड़े मच्छर है कि वहाँ हम रिपोर्टिंग करे खड़े कर रहे थे तो हमें उस वक्त बड़े तंग हो गए थे। वहाँ इतने बड़े बड़े क्यों पानी के घरों के बाहर बड़े बड़े दरिया बने हुए, इवन के फिश फार्म तक बन गए। क्या हुआ, पानी जो इन इलाकों का गंबट का इस आगे से जितना था कोडी की साइड से जा रहा था, जहाँ पानी का नेचुरल फ्लो था वो ऑलरेडी बंद किया हुआ। वहाँ क्या हुआ, किसी वडेरे की ज़मीन आ गई, उसने बांध दिया, कॉलोनियाँ बन गई, घर बन गए, पानी वहाँ स्टक होकर खड़ा हुआ। और वो जब सूखे, अब बदकिस्मती सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में वहाँ जो है फार्मिंग होगी मच्छरों की। ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर, और जब चांद यहाँ निकले तो उस चांद की कदर करें। डॉक्टर अफान कैसर, इमरान भाई सखर से मेरे पास थे, डॉक्टर नाजिश के साथ, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।